आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में दिया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 या 2 से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें और नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न चरणों में 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश की सभी शासकीय संस्थाओं को स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की गतिविधियां करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान प्रदेश की सभी शासकीय शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं, चित्रकला, निबंध लेखन, भाषण, फैंसी ड्रेस, कविता लेखन गायन, गीत लेखन गायन, प्रेरक कहानियां, रंगोली, पोस्टर आदि होंगी। शिवपुरी जिले में कुपोषण को कम करने के लिए पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरयाल ने बताया कि जिले में कुपोषण को कम करने के लिए पोषण माह की शुरुआत में पोषण की घंटी, कुपोषण से छुट्टी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लोगों की भागीदारी बढ़ाकर और समुदायों के बीच पोषण के बारे में जानकारी दी जा रही है। धार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेडियम में सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा 1 सितंबर से अग्निवीर सैनिकों की भर्ती रैली की जा रही है। 10 सितंबर तक चलने वाली ये रैली उज्जैन और इंदौर संभाग के 15 जिलों के लिए आयोजित की जा रही है। आज तीसरे दिन 3 सितंबर को शाहजहांपुर और खंडवा जिले के अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की जा रही है। इनमें 5,830 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। उम्मीदवारों के दस्तावेजों के परीक्षण के बाद और शारीरिक फिटनेस का परीक्षण किया गया। निदेशक भर्ती कार्यालय कर्नल बलजीत सिंह ने सभी उम्मीदवारों को आगाह किया है कि किसी भी बिचौलियों के जाल में ना फंसे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शारजाह में सुपर 4 स्टेज में श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हालांकि टूर्नामेंट में सबकी निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच कल खेले जाने वाले मैच पर लगी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजधानी भोपाल बेल दशहरा मैदान में कल शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 14,000 से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी जारी है। इटारसी में मूंग खरीदी के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर अभी तक 19,240 क्विंटल मूंग की खरीदी की जा चुकी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ किया है कि सिर्फ ड्राइवर का लर्नर लाइसेंस होने के आधार पर मोटर दुर्घटना बीमा दावे का भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। आगरमालवा जिले में डीपीटी टीडी अभियान में निजी विद्यालयों के 77% बच्चों को टीके लगाए गए हैं। रतलाम के सागोद रेलवे फाटक के समीप कल तलैया में डूबने से 3 बहनों की मौत हो गई। माफिया विरोधी अभियान के तहत जबलपुर जिला प्रशासन ने 10,500 वर्ग फीट शासकीय भूमि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।